तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ग्रीनरी का क्या दे सकता हूँ कि जिसको देख के आप यकीन ही कर लो कि हाँ भाई यहाँ पे ग्रीनरी में कोई कमी नहीं है। जब अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो हम स्क्वायर फीट देखते हैं, जब हम प्लॉट देखते हैं तो स्क्वायर यार्ड्स देखते हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए प्राइस को कंपैरिजन करना कि भाई यहाँ पे ये क्या वैल्यू है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होता बेसिकली। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बट आप ऐसा देखिए कि 22 लाख की पॉपुलेशन है आज के टाइम पे गुड़गांव में। 5500 लोग अगर गुड़गांव में एक फ्लोर देख रहे हैं और उनको इस वैल्यू में ऐसी लोकेशन पे 5 BHK का साइज़ मिलता है, जो सब आ रहा है कि भाई गुड़गांव ओवर हाइप्ड है। मैंने तो देखा है, तो मेरी तो आंखों के सामने चल रहा है जब मैं आपको बता रहा हूँ फ़ोन में कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपने देखा नहीं है तो आप उसमें इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। नमा गुड़गांव तो बहुत ही एक डिमांड आती है लो राइज फ्लोर्स की। तो जब भी हम लो राइज की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को थोड़ा साइज़ ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए वो DDJY प्रेफर नहीं करते। बट हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं जहाँ पे हम आपको एक सजेशन दे पाए कि एक अच्छा फ्लोर बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी है जिसकी कंस्ट्रक्शन की, एंड जो एक अच्छी लोकेशन पे प्लस वो एक अच्छी वैल्यू पे हो। तो ये सब एक ही प्रोजेक्ट में मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा फ्लोर लाया हूँ जो DDJY फ्लोर्स का पार्ट नहीं है, एंड इसकी लोकेशन गुड़गांव की सबसे बेस्ट लोकेशन पे है, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लोकेशन है। वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से मेन जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है M3M IFC, वहीं से मेरे को यहाँ तक आने में ओनली 3 मिनट्स लगे थे। सो विद इन 3 मिनट्स ऑफ ड्राइव यू विल रीच गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो ये बात हुई कनेक्टिविटी की। बात करते हैं फ्लोर साइज़ की, तो यहाँ पे आपको 267 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट मिलता है। अब पहले मैं आपको फ्लोर दिखाता हूँ एंड वहीं पे मैं आपके साथ और डिस्कशन करूँगा। तो चलिए देखते हैं पहले फ्लोर। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। सामने मिलती है लिफ्ट, लिफ्ट के सामने स्टेयरकेस एंड ये आ जाती है हमारी एंट्री। एंट्री पे मिलता है एक स्मार्ट लॉक एंड स्टार्टिंग में आ जाता है हमारे पास लिविंग एरिया। लिविंग साइज़ काफ़ी डिसेंट है और लिविंग के साथ ही मिलता है हमें किचन एरिया। किचन में हम बाद में आएंगे, पहले इन्होंने जो एक कंसेप्ट बना हुआ है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमें कुछ प्राइवेट बात करनी होती है या हमें अलग से एक बैठना होता है, एंजॉय करना होता है, तो यूजुअली किचन से हमें प्राइवेसी नहीं मिलती। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक डाइनिंग रूम सेपरेट बनाया हुआ है अपार्ट फ्रॉम लिविंग। सो यहाँ से आ जाता है ये डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप अपना सोफ़ा सेट लगाइए, आराम से अपना बैठिए एंड आपके पास फुल प्राइवेसी है बिकॉज किचन आपकी दूसरी साइड है, लिविंग एरिया इस साइड है। यहाँ पे आ जाता है एक डोर, तो ये एक पूरा एक रूम जैसे बन जाएगा एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है एक बालकनी एरिया। हम लोकेलिटी पे टेरेस पे जाके आएंगे, वहाँ से मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाऊंगा कि क्या लोकेलिटी है यहाँ पे। फिलहाल हम फ्लैट के अंदर की बात कर लेते हैं। तो इसी डाइनिंग एरिया से कनेक्ट होता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड इसके साथ मिलता है कनेक्टेड वॉशरूम हमें। दिस इज़ द वॉशरूम, साथ में कैबिनेट्स बनी हुई है। सो एक फुली लोडेड अपार्टमेंट आप कह सकते हैं इसे। सो वी आर बैक इन लिविंग रूम एंड सामने भी वेंटिलेशन के लिए आपको आपके पास विंडोज़ हैं। इस साइड आ जाता है आपका मंदिर एरिया। सो यहाँ पे आप अपना मंदिर सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम और आगे चलते हैं तो ये आ जाती है आपकी किचन। किचन में ऑलमोस्ट आपको सारी कैबिनेट्स बन के रेडी है, थोड़ा बहुत काम अभी पेंडिंग है यहाँ पे, वो भी आपको पूरा होके मिलेगा। चिमनी एंड हॉब रहेगी एंड वाइट गुड्स आपके रहेंगे। सो यहाँ से एंट्री थी, वो हमारा था डाइनिंग एरिया। दैट वाज आवर फर्स्ट बेडरूम। दिस इज लिविंग रूम एंड दिस इज मी। हाय। इसके सामने है सीधा किचन। अब हम आ रहे हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। तो सेकंड बेडरूम में हम जैसे एंटर करते हैं हमारे पास सामने एक बालकनी एरिया रहता है। ये बालकनी को आप बस एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बैक साइड में इसका एक और प्लॉट आ जाता है एंड इसके साथ भी मिलेगी हमें कनेक्टेड वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है हर एक रूम में एंड इसके नेक्स्ट में दोबारा हमारे पास एक और रूम आ जाता है। इस रूम में एक हिडन डोर रहेगा जो कि जाएगा आपका वॉशरूम के। तो एंट्री के बैक साइड में वॉशरूम का दरवाजा है एंड इस साइड पे भी आपको एक बालकनी मिलती है अगेन फॉर वेंटिलेशन पर्पस क्योंकि बैक साइड में इसके भी प्लॉट है। सो यहाँ पे भी देखिए आप कैबिनेट्स हर एक रूम में बनी हुई है और ये वॉशरूम मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ क्योंकि इसकी एंट्रेंस दोनों साइड से है। सो दिस इज़ द वॉशरूम और ये वॉशरूम आपको इस रूम के साथ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इस रूम में एक कनेक्टेड वॉशरूम नहीं है। एंड यहाँ पे आपको एक फ्रेंच विंडो टाइप मिलती है जहाँ से आपको पार्क व्यू आएगा और कैबिनेट्स अगेन। फैन आपको मिल रहा है, एसी आपको हर रूम में मिलेगा। सो दे आर 4 रूम्स, आपको हर रूम में एसी मिल रहा है
एंड वी आर बैक इन लिविंग रूम नाउ। तो वीडियो में आपको लग सकता है कि आपको स्पेस थोड़ा कम मिल रहा है किचन में या और वॉशरूम एरिया में, बट आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके पास यहाँ पे 4 बेडरूम्स प्लस एक डाइनिंग एरिया है। तो यूजुअली क्या होता है, डाइनिंग एरिया मर्ज होता है लिविंग एरिया से, तो आपको प्राइवेसी नहीं मिलती। सो टू मेंटेन योर प्राइवेसी इन्होंने एक सेपरेट रूम निकाल दिया आपके सेम प्लॉट साइज में। सो बेसिकली यू आर गेटिंग 5 रूम हेयर, 1 2 एंड 3 दैट साइड। तो ये एक 5 BHK फ्लैट भी आप बना सकते हैं। आप इसको अगर डाइनिंग रूम नहीं सेट करना सकते, आप रूम एक बेसिक रूम बना सकते हैं। बट इसमें रूम में एक दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पे कनेक्टेड वॉशरूम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें और कोई भी कमी नहीं है रूम के लिए। साइज भी एकदम परफेक्ट रूम वाला साइज है एंड आपको बालकनी भी मिल रही है। सो इन प्लॉट साइज ऑफ 4 BHK यू आर गेटिंग 5 BHK। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो किचन एरिया वैसे छोटा नहीं है, इट्स सफिशिएंट साइज। एंड बाकी बात करते हैं हम लोकेलिटी की, टेरेस एरिया में। सो दिस इज़ द टेरेस एरिया। सामने एक फाउंटेन है, यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाई हुई है एंड इस साइड भी आपका एक सिटिंग के लिए या आपको जैसे भी डेकोरेट करना आप कर सकते हो। बिकॉज प्लॉट साइज 267 स्क्वायर यार्ड्स है, तो आपको एक बहुत सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है टेरेस में। एंड अब मैं आपको एक यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ। इमेजिन करिए कि आप सुबह उठे और आप अपने टेरेस पे आए या नीचे बालकनी में आए एंड आपके सामने है एक 12 करोड़ का व्यू। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो 50 करोड़ का व्यू पेंट हाउस एंड बैक साइड में देखेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंशन पे सबसे हायर डिमांड करने वाला प्रोजेक्ट DLF आर्बर। सो ये है इस लोकेलिटी की बात। अब मैं आपको ड्रोन व्यू भी दिखा देता हूँ। सो हाय अगेन। एंड अब हम ड्रोन से देख रहे हैं लोकेशन। ये हम टेरेस एरिया से हमने ड्रोन को टेक ऑफ किया एंड हमारे राइट हैंड साइड में आएगा ट्रम्प टावर्स। तो ट्रम्प टावर्स जैसे आपको पता है कि आज के टाइम पे 40,000 पर स्क्वायर फीट का डिमांड करता है। यहाँ पे रेडी टू मूव होने वाला है, ये भी पोजीशन इज़ नियर। इसी के आप मिडल में देखेंगे तो आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, वो होगा M3M का ही लैटिट्यूड प्रोजेक्ट जो वो बीच में है। फिर आ जाता है गोल्फ एस्टेट एंड अब हम गोल्फ एस्टेट पे ज़ूम कर रहे हैं। उसके बैक साइड में आप M3M IFC देख पा रहे होगे, वहीं से हमें 3 मिनट्स की ड्राइव लगी थी एंड वो मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है प्रोजेक्ट। फिर हम अगर हमारा कैमरा थोड़ा और टर्न करते हैं तो इस साइड में हमारे ऑफिस स्पेस आ जाते हैं। AIPL का बहुत फेमस प्रोजेक्ट है ये बिजनेस पार्क, यहाँ पे बहुत सारी MNCs का ऑफिस भी है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है MR का DG होम्स। राइट हैंड साइड में आ जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन का सबसे प्रीमियम कमांड करने वाला प्रोजेक्ट DLF आर्बर। तो इसके भी आप लोकेलिटी देख पाए तो बहुत ही पास में है। सो बेसिकली ये जो लोकेशन है बहुत ही पॉश है, आसपास आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है बहुत प्रीमियम है। स्टेट में अगर हम देखें तो वो है पाइनियर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट प्रेसिडिया एंड अराया, वो भी 25,000 प्लस का यहाँ पे डिमांड करता है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है पर स्क्वायर फीट। एंड ये जो एंटेलिस जैसी आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ही है प्रोजेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, कैसे प्रोजेक्ट से ये घिरा हुआ है एंड आसपास की लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है। तो हम जब भी फ्लोर देखते हैं ना तो एक जो इशू आता है हमारे पास वो आता है कि हमें ग्रीनरी नहीं मिलती है, हमें मतलब बेसिकली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है ना, कि भाई क्या पार्क एरिया है नहीं है जो हमें अपार्टमेंट से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस बिल्डिंग का आउटर फसाड दिखाने वाला हूँ एंड आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज़ द आउटर फसाड ऑफ बिल्डिंग। कुछ इस तरह का आपका मकान लगेगा जब आप इसको देखने आएंगे। एंड ऊपर आप देख पा रहे हैं वही टेरेस एरिया जहाँ से हमने पहले शूट की थी। एंड अब हम कैमरा को थोड़ा-सा टर्न करेंगे क्योंकि हम प्लॉट का फ्रंटेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये दोबारा ट्रम्प टावर्स आ गया जिसमें हमने डिस्कशन की थी एंड अब हम फ्लैट का फ्रंट देख रहे हैं। तो जैसे मैंने नीचे किया, आप सामने जो ग्रीनरी देख पा रहे हैं, ये है 1.5 एकड़ का ग्रीन पार्क यहाँ पे। तो बिल्कुल आपके फ्लैट के एकदम सामने आपको 1.5 एकड़ का ग्रीन पार्क मिल रहा है, जहाँ आप अपनी मॉर्निंग वॉक्स कर सकते हैं, आपके बच्चों को खेलना है वो खेल सकते हैं। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी मेंटेन है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं इसमें। तो ये एक इश्यू सॉल्व हो जाता है हमारे बिल्डर फ्लोर में जो आपको थोड़ी फैसिलिटीज़ का होता है ना, तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी के लिए एक वेल सफिशिएंट पार्क मिल रहा है। अब जो हम ग्रीनरी की बात कर ही रहे हैं, तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ग्रीनरी का क्या दे सकता हूँ? मतलब मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या ग्रीनरी है, क्या नहीं है, वो तो मैंने बोल दिया ना। बट बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जिसको देख के आप यकीन ही कर लो कि हाँ भई, यहाँ पे ग्रीनरी में कोई कमी नहीं है। तो ये जो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आप देख पा रहे हैं एक पीकॉक है। पीकॉक इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन्ड है। अब ये फ्लैट से कितना दूर है आप देखना चाहोगे? ये हमने पीकॉक देखा, कैमरा हमारा टर्न हो रहा है एंड हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने है हमारा फ्लैट जो मैंने आपको अभी दिखाया है एंड राइट हैंड साइड में आप देख पाए तो ये वही पार्क है 1.5 एकड़ का जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो पीकॉक के प्रेजेंस से अच्छा और कुछ नहीं होता है अगर आपको इस पे ट्रस्ट करना है कि यहाँ पे कितनी
अच्छी ग्रीनरी मेंटेन्ड है। एंड अब हम थोड़ा-सा बर्ड आई व्यू लेते हैं इस प्रोजेक्ट का, तो कुछ ऐसे आपको सराउंडिंग्स मिलेगी। एंड बाकी मैंने आपको आस-पास की लोकेलिटी का आइडिया दे ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब हम चलते हैं हमारे इश्यू नंबर 2 में, जो एक बिल्डर फ्लोर में आता है। तो इश्यू नंबर 2 ये होता है कि हमारे पास बिल्डर फ्लोर्स में पार्किंग की इश्यू आ जाती है, राइट? तो अब मैं चलता हूँ आपको इसमें ग्राउंड फ्लोर पे लेके, एंड मैं आपको वहाँ से बाहर से भी दिखाता हूँ, एंड फिर हम पार्किंग की भी डिस्कशन करते हैं। सो दिस इज द आउटर एरिया। 3 साइड से रोड है, इस साइड से हम आते हैं। दिस इज अ 1.5 acres ऑफ ग्रीन पार्क विच वी सॉ फ्रॉम टेरेस एरिया थ्रू ड्रोन, एंड दिस इज द आउटर facade ऑफ बिल्डिंग. Now let's go and check out the parking area. So there is a sufficient space for 8 car parkings. So each floor will get 2 car parks, and this is the area. As you can see, एक कार यहाँ पे भी पार्क हो सकती है पिलर की उस साइड. यहाँ से आ जाता है लिफ्ट एरिया, एंड यहाँ पे 4 रूम्स है. सो फॉर ईच फ्लोर यहाँ पे सर्वेंट रूम्स दिए हुए हैं, 1 ईच, एंड लास्ट में इज द वॉशरूम एरिया. सो दिस वॉज अबाउट द पार्किंग. थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऑलमोस्ट मतलब फिनिशिंग काम इज पेंडिंग ओनली. सो जहाँ जहाँ भी आपको थोड़ा सा लगे वो एकदम आपको टॉप नॉच मिलेगा, नो वरीज. एंड दिस इज हाउ द वेदर इज टुडे. अभी अभी यहाँ पे बारिश हुई है, सो बारिश के बाद काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ पे. सो एन्जॉय करने के लिए आपके पास है पार्क. तो ये हमने पूरा फ्लोर देखा, हमने अंदर से देखा, हमने टेरेस एरिया देखा, हमने पार्किंग देखा, हमने आउटर देखा, हमने ड्रोन से भी सारा व्यू देखा। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा, नहीं लगा, और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इसमें हम एक डिस्कशन और करें, तो ये मैंने शूट किया अभी बारिश के टाइम पे। बारिश यहाँ पे हो रही थी जब मैंने फ्लैश शूट किया है, एंड जस्ट बारिश के बाद का ये जो भी आपने ड्रोन व्यू देखा है, ये सब था। तो मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि गुड़गाँव की बारिश का आपको पता ही है कितने-कितने मीम्स बनते हैं उस पे। एंड उसके बाद आप इस लोकेलिटी में देखें, तो ये यहाँ पे आपको ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है कि थोड़ी-सी बारिश आई है, पानी भर गया, ऐसा नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी मेंटेन की हुई है। मैं आपको अभी कार से भी व्यू दिखाता हूँ कि कैसे आपकी सोसाइटी रहेगी, एंड हम उसको देखते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो कि एक 5 बीएचके आपको फ्लोर मिल रहे हैं, जिसमें से अगर आप बेडरूम 4 रखना चाहें तो एक आपका डाइनिंग रूम है, अदरवाइज़ आप उसको 5 बीएचके में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम जब भी प्लॉट की बात करते हैं तो इनका रेट हम स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं देखते, क्योंकि हम जब अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो हम स्क्वायर फीट देखते हैं। जब हम प्लॉट देखते हैं तो स्क्वायर यार्ड्स देखते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए प्राइस को कंपैरिज़न करना कि भई यहाँ पे ये क्या वैल्यू है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न नहीं होता बेसिकली। तो 267 स्क्वायर यार्ड्स को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ स्क्वायर फीट में, तो ये बनता है करीब-करीब 2400 स्क्वायर फीट। जो इसका प्राइस है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में रेडी टू मूव फ्लोर आपको करीब-करीब 14,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा। सो वेरी वेल प्राइस्ड इन प्रोजेक्ट है ये। आपको प्राइस एग्ज़ैक्ट जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन बिलो। सो माय नंबर इज़ ऑन योर स्क्रीन। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं। वाटर सप्लाई यहाँ पे रहेगा 24/7, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी 24/7, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और पार्किंग में जो हमें एक इशू और आता है बिल्डर फ्लोर में कि आगे-पीछे पार्किंग लग जाती है तो दिक्कत आती है। इसमें आपको फ्री एक्सेस रहेगा पार्किंग का, आप अपनी गाड़ी अपने हिसाब से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। वो कैसे होएगा? अब इतनी डिटेल्स देखो मैं आपको सारी वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं चीज़ को आकर तो आपको 100% क्लैरिटी नहीं मिलती है। हम इतना मुश्किल से हार्ड अर्न मनी कमाते हैं, अपने करोड़स कमाते हैं, हमें ऑन एन एवरेज 10 साल लग जाते हैं इतनी सेविंग्स करने के लिए, हम कि हम करोड़स का फ्लैट ले सकें, उसमें भी हमें लोन लेना पड़ता है। मतलब उस पैसे को जब हम अर्न कर रहे हैं, हम 10-10 साल लगा रहे हैं, लेकिन जब हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम अपना थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो उसको देखने जाने के लिए? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? आपको सूट नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए। बट बेस्ट केस सिनेरियो कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट गलत होने से बची, आपको क्लैरिटी मिली। जितना ज़्यादा आप साइड विजिट्स करेंगे, जितना आप रेकी करेंगे, जिसको हम देसी लैंग्वेज में बोले, तो उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना और क्या आपके लिए सही है। तो आपका मनी आपका सही इन्वेस्ट हो, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। आप आइए, आपको तब और बेटर व्यू मिलेगा कि क्या आपको कैसा मिल रहा है, एंड एक्चुअल में क्या आपको वो फ़ील होता है, वहाँ पे वाइब क्या आती है, वाइब मैटर करती है बेसिकली। आपको अगर अच्छी वाइब आती है तो ही इट्स गुड। और 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 1 फ्लोर ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। आप ऐसा देखिए कि 22 लाख की पॉपुलेशन है आज के टाइम पे गुड़गाँव में, 22 लाख को हम डिवाइड बाय 4 करें कि भई एक फैमिली में 4 मेंबर्स हो गए, तो हमारे साढ़े 5 लाख फैमिलीज़ बनती है। मतलब एक फैमिली से लगा लीजिए कि एक बंदा भी देख रहा है, तो मतलब बेसिकली साढ़े 5 लाख लोग
यहाँ पे फ्लैट लेते हैं, चाहे वो रेंट पे ले, चाहे वो रहे, क्योंकि 22 लाख रह रही है तो कुछ तो उनको चाहिए ना रहने के लिए। अब लगा लीजिए कि 5.5 लाख में से 10% को ही देख रहे होंगे गुड़गाँव में प्रोजेक्ट्स, तो 10% कितना हुआ 5.5 लाख का? 55,000। 55,000 लोगों में से लगा लीजिए कि 10% को लो राइज़ चाहिए और डीडीजेवाई नहीं चाहिए, तो कितना हुआ? 5500 लोग। 5500 लोग अगर गुड़गाँव में एक फ्लोर देख रहे हैं और उनको इस वैल्यू में ऐसी लोकेशन पे 5 बीएचके का साइज़ मिलता है, तो आप ही लगा लीजिए कि 3 फ्लोर को बिकने में कितना ही टाइम लगेगा। तो जो सब आ रहा है कि भई गुड़गाँव ओवर हाइप्ड है, कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स में है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छी वैल्यू पे आज भी अवेलेबल है। आपको बस टाइमली इनैक्ट करना होता है, नथिंग एल्स। तो जितना मैं आपको दिखा सकता था मैंने दिखाया। इसके बाद आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको साइट विज़िट पे ही मिलेगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, बट कॉल इस हिसाब से ही मैं सजेस्ट करूँगा कि करना है कि आप प्लान करें उसका विज़िट का ही। क्योंकि तब मैं आप जो जो मैं आपको प्रेज़ेंटेशन आपकी आँखों से दिखा के दे सकता हूँ ना, वो मैं आपको फ़ोन में नहीं दे सकता। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता। एक फ़ोन की प्रेज़ेंटेशन एंड विज़ुअल प्रेज़ेंटेशन में बहुत अंतर होता है। तो हो सकता है कि फ़ोन में आपको चीज़ समझ ना आए, लेकिन बाय चांस सपोज़ करिए कि वही चीज़ आपने आँखों से देखी, आपको बहुत पसंद आई, राइट? लेकिन आपने वो रिजेक्ट कर दी क्योंकि आपको फ़ोन में प्रेज़ेंटेशन इतनी समझ नहीं आई। क्योंकि मैंने तो देखा है, तो मेरी तो आँखों के सामने चल रहा है जब मैं आपको बता रहा हूँ फ़ोन में कि भई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आपने देखा नहीं है, तो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, राइट? तो आप कहीं अच्छी चीज़ मिस ना कर दो, यही इस बात का मोटिव था बताना। और ये हर प्रोजेक्ट के लिए लागू है, सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, आप किसी और के साथ भी जाते हैं, तब भी कोशिश किया कीजिए कि आप उसको विज़िट करिए। और ये मैंने एक जनरल बात करी है आपके ही फ़ायदे के लिए। और इसके बाद हमने एक और भी सीरीज़ शुरू की हुई है, जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे की। वहाँ पे हम सारे अच्छे-अच्छे सेक्टर्स में जहाँ पे अच्छे-अच्छे लॉन्जेस हैं, सिर्फ़ उन उनको कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपको नॉलेज मिलेगी काफ़ी। तो इन कंटेंट के लिए अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये फ्लोर सूट नहीं करता, अगर आपको इससे कम टिकट साइज़ में इन्वेस्ट करना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास फ्लोर्स आ जाएगी, लेकिन वो फिर डीडीजेवाई में आएगी। उसके अलावा इसके नीचे मतलब दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑप्शन, अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, अच्छा साइज़ चाहिए और डीडीजेवाई नहीं चाहिए तो। अदरवाइज़ आपको डीडीजेवाई में ही जाना पड़ेगा, अगर ये आपको सूट नहीं करता है तो। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे सोसाइटी मेंटेन है। ये मैंने कार से ही वीडियो ली थी, इसी फ्लैट से वापस जाते हुए। तो दिस इज़ हाउ द सोसाइटी इज़ मेंटेन एंड दिस इज़ आफ्टर रेन, राइट? This is taken within half an hour after rain. So that's all. Thank you for watching. Bye bye.